हेलो बच्चों, आज हम करेंगे मैथ्स क्लास 5 का चैप्टर नंबर 1 द फिश टेल। ये आपका इंडेक्स है, इसमें आप देख सकते हैं कि इस बुक में क्या क्या है। इसका हम पहला चैप्टर कर रहे हैं द फिश टेल। लेट्स गेट स्टार्टेड। डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। समुद्र के गहराई में, डीप अंडर द सी, समुद्र की गहराई में आप एक लवली कलरफुल फिश को स्विमिंग करते हुए देखिए। बिल्कुल पीसफुली, आराम से वो स्विमिंग कर रही है। दिस स्पेशल पोएम इन 3 लाइन्स इज कॉल्ड हैकू। सच पोएम्स अबाउट नेचर इज पॉपुलर इन जापान। जो जापान है, वहाँ पे नेचर्स की जो पोएम है वो बहुत ही पॉपुलर है। उसी टाइप की एक पोएम यहाँ पर भी है। हेयर इज अनदर हैकू। The lake calms smooth still. A fish jumps up and returns. Ripples shake the lake. इसमें पोएम में आप समझिए कि वो कहना क्या चाहते हैं कि एक लेक है जो काम है, स्मूथ है, स्टिल है, रुकी हुई है। अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न, जो फिश है वो कूदती है और वापस आती है। ट्रिपल शेक द लेक, जो कि पानी की लहर को थोड़ा सा हिला देती है। डू यू नो एनी पोएम अबाउट फिश? मोस्टली हिंदी में हम सबको एक पोएम तो आती ही है। वो अब खुद सोचो कौन सी वो पोएम। मछली जल की रानी है, सबने सुनी है। हेयर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रन। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स बनाई हैं। ये देखिए, फिशेस बनाई हैं, अलग अलग टाइप की फिशेस बनाई हैं। आप भी अपनी तरीके से बहुत सारी फिशेस बनाते हैं, उन पे स्केल्स भी बनाते हैं, कुछ अलग आप भी बनाते हैं। When you think of fishes, what shape come in your mind? जब आप फिशेस के बारे में सोचते तो कौन सी शेप आती है आपके उसमें दिमाग में? Try to use a square and a triangle to draw a fish. अब आपको क्या करना है कि ट्राइंगल और स्क्वायर की मदद से एक शिप ड्रॉ करनी है। ये देखिए, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा लंबा बनाने के लिए आप स्क्वायर लीजिए, उसके बाद ट्राइंगल, फिर यहाँ पे एक और ट्राइंगल। बन गई आपकी फिश। और उसकी आईज भी आप ट्राइंगल की फॉर्म में बनाइएगा। यहाँ पे इसके फिन्स भी बनाइए ट्राइंगल की शेप में। ठीक है, आप अपनी तरफ से कुछ और भी बना सकते हैं। अब देखते हैं, लुक फॉर द फिश डिज़ाइन अराउंड यू। अपने आसपास देखिए कहाँ कहाँ पे फिशेस के डिज़ाइन आपको मिल सकते हैं। ऑन क्लॉथ, इन पेंटिंग्स, ऑन मैट्स एक्सेट्रा, जहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। मीन मीन्स अ फिश एंड मीनाक्षी इज़ अ गर्ल हुज आइज लुक लाइक अ फिश। मीन का मतलब होता है, हिंदी में मीन का मतलब होता है एक मछली, और मीनाक्षी यानी कि मीन जैसे अक्षर वाली, अक्ष आपने पढ़ा ही होगा हिंदी में, आँख का पर्यायवाची होता है। तो मीनाक्षी एक गर्ल है जिसकी आंखें बिल्कुल फिश जैसी लगती हैं। अक्सर हम ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे करके ड्रॉ करते हैं आइज़ को। इट्स लुक लाइक फिश, उसकी शेप बिल्कुल फिश जैसी है। कैन यू थिंक ऑफ समवन हुज हैज़ सच आइज? किसी इंसान को आप जानते हैं जिसकी आंखें बिल्कुल मछली जैसी हो। ड्रॉ फेस विद फिश आई। आपको एक फेस बनाना है जिसकी ऐसी ही आंख बनानी है, फिश आई। फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस। अलग अलग साइज में फिशेस आपको दिखाई देती हैं। द स्मॉलेस्ट फिश इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक जो सबसे छोटी फिश है वो बिल्कुल 1 सेंटीमीटर की होती है, बहुत छोटी। हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश यू कैन इमेजिन। आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी फिश कितनी बड़ी होगी? हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश दैन द स्मॉलेस्ट फिश। अब आपकी जो 1 सेंटीमीटर की जो स्मॉलेस्ट फिश है, इससे आपकी जो बिगेस्ट फिश है वो कितनी बड़ी होगी, ये आपको सोचना है, इमेजिन करना है। द बिगेस्ट फिश इज़ द व्हेल शार्क। सबसे बड़ी फिश कौन सी है? व्हेल शार्क है। इट इज़ एक्चुअली नॉट अ व्हेल बट इज़ अ बिग फिश। ये एक्चुअल में व्हेल नहीं है, लेकिन बड़ी, बहुत बड़ी फिश यानी मछली है। व्हेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फिशेस। ये फिश से अलग होती हैं। व्हेल्स ब्रीथ लाइक वी डू। व्हेल्स हमारी ही तरह सांस लेती हैं थ्रू देयर नोजेस, बट फिशेस हैव नो नोजेस एंड दे टेक इन वाटर नॉट एयर। जो व्हेल है वो नाक से सांस लेती है, लेकिन बाकी फिशेज जो होती हैं वो नाक से सांस नहीं लेती, वो पानी को अंदर ले जाती है और उससे सांस लेती है। आपने गिल्स के बारे में, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ा है। व्हेल्स गिव बर्थ टू बेबीज़। एक्चुअल में जो व्हेल है वो तो बच्चों को जन्म देती है, लेकिन असल की जो फिशेज होती हैं वो एग्स देती हैं। द व्हेल शार्क फिश लुक बिग एंड डेंजरस। ये बहुत बड़ी होती है और डेंजरस लगती है, बट इज़ क्वाइट हार्मलेस, लेकिन हार्मलेस होती है। इट डज़ नॉट अटैक ह्यूमन। ये ह्यूमन्स पे अटैक नहीं करती।
वन whale shark was as long as 18 मीटर। एक whale shark वो इतनी लंबी होती है जितनी लगभग 18 मीटर की लंबाई होती है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी जो मम्मी की साड़ी होती है वो लगभग 5 से 6 मीटर की होती है। अगर हम उसे 6 मीटर की मानकर चलते हैं तो आपकी मम्मी की 3 साड़ियों को अगर एक ही लाइन में जोड़ दिया जाए तो इतनी लंबी होती है whale shark। Just think how long that is. Almost 12 children of your size standing one on top of the other. अगर आप ही जैसे बच्चों को, आप ही की लगभग उम्र के बच्चों को जिनकी हाइट आप जितनी हो, उनको एक के ऊपर एक के ऊपर एक खड़ा कर दिया जाए तो ऐसे 12 बच्चों की जो लंबाई बनेगी उतनी ही लंबी व्हेल शार्क होती है। एंड गेस व्हाट, इट वेटेड। और सोच कर देखो उसका वेट कितना होगा। अब लंबाई इतनी है तो बॉडी में मास भी इतना होगा और वेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। वेल मच मोर देन व्हाट 12 ऑफ यू टुगेदर वेट। हो सकता है जितने आप 12 लोगों का वेट हो उससे तो बहुत 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 ज़्यादा। इट वेट वॉज अबाउट 16,000 किलोग्राम। उसका वेट लगभग 16,000 किलोग्राम होता है लगभग। अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वेट, आपका वेट कितना होता है अंदाजन वो लिखना है। सो 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर विल वे अबाउट, लगभग आप मान लीजिए एक बच्चे का वज़न 20 किलो है तो आप ही जैसे 12 बच्चों का वज़न कितना किलोग्राम होगा। अबाउट हाउ मच मोर डज द व्हेल शार्क वे देन 12 चिल्ड्रन लाइक यू पुट टुगेदर। अब ये भी आपको खुद ही सोचना है कि अगर 12 बच्चों का वेट 20 किलोग्राम के हिसाब से, 12 बच्चे 20 किलोग्राम के हिसाब से तो वेट हो गया उनका लगभग 240 किलोग्राम और इसका है 16,000 किलोग्राम। तो आपसे कितना 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 ज़्यादा। द फिश टेल, टू सी डिफरेंस बिटवीन व्हेल्स एंड फिश लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। फिश के बीच में और व्हेल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप उनकी टेल्स को देखिए। कैन यू सी दैट द फिश टेल स्टैंड फ्लैट अलॉन्ग इट्स बॉडी बट द टेल ऑफ द व्हेल ऑलमोस्ट लुक लाइक 2 legs। ये तो बिल्कुल स्टैंड होती है क्लियरली, लेकिन ये बिल्कुल पैरों की तरह दिखती है जैसे उसके 2 पैर हों। कैन यू स्पॉट द फिश इन द पिक्चर? ऑब्वियसली यू कैन स्पॉट। स्कूल ऑफ फिश, फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन अ सी इन ब्रुक ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल। जो फिशेस होती हैं, क्या होता है कि जो छोटी फ़िश होती है वो छोटी फ़िश को कोई भी बड़ी फ़िश जब देखती है ना तो बहुत ईजिली टारगेट करती है और उसे खा जाती है। तो इन छोटी फिशेस ने क्या एक समाधान निकाला कि हम ऐसा करेंगे, हम हमेशा ग्रुप में रहेंगे, अपना खाना सर्च करेंगे, इकट्ठा जहाँ खाना मिलेगा हम वहाँ खाना खाएंगे, इकट्ठे एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे। इससे क्या होगा, लिटिल बिट हम लोग बच जाएंगे, कहीं ना कहीं हम लोग बच जाएंगे उनके अटैक से। इसीलिए जो फिश होती है वो इकट्ठी रहती है और उनके एक ग्रुप को, जो उनका एक ग्रुप बन जाता है उसको हम बोलते हैं स्कूल। जैसे आप लोग ग्रुप में रहते हैं, स्कूल में जब आप जाते हैं तो आप लोगों का एक ग्रुप बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लास में आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, ग्रुप बन जाता है, आप लोग इकट्ठे रहते हैं। ऐसे ये फिशेस भी इकट्ठी रहती हैं। To scare away the bigger fish, some small fish drink up a lot of water, swell up and look big। देखिए, जो बड़ा साइज होता है वो कहीं ना कहीं हमेशा से डरावना माना जाता है। आप बड़े हल्क की पिक्चर देख लीजिए, आप किसी भी बड़े जानवर को देख लीजिए। अक्सर लोग अक्सर जो जानवर होते हैं अपने आप को बड़ा दिखाकर अपने आप को डरावना दिखाने की कोशिश करते हैं। फिशेस भी इसी टेक्निक को अपनाती हैं। वो इसको पानी मानिए, वो बहुत पानी पीती है, बहुत पानी पीती है, बहुत पानी पीती हैं और मोटी हो जाती है। देखिए इसके साइज़ में डिफरेंस आया, स्वेलअप हो जाती हैं, फूल जाती हैं और बड़ी दिखती हैं। तो जो इनके साइज़ की फ़िश होती है वो डर कर इनसे दूर भाग जाती है। फिशरमैन इन देयर बोट्स, फिशरमैन मतलब मछुआरा, बोट्स मतलब नाव। हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी, आप में से कितने लोगों ने समुद्र को देखा है। व्हाट डिड यू सी इट, वेयर डिड यू सी इट, आपने इसको कहाँ देखा है। डिड यू सी इट इन अ मूवी और फॉर रियल, क्या तुमने इसे किसी मूवी में देखा है या रियलिटी में कभी देखा है। हाउ डीप डू यू थिंक द सी कुड बी, फाइंड आउट, आपको क्या लगता है कि समुद्र कितना गहरा हो सकता है। इसको फाइंड आउट करना है आपको, और वो कैसे करेंगे, एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे देती हूँ। गो टू द डिस्कवरी चैनल, वहाँ पे आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में दिखाया जाएगा। आप वहाँ पर देखेंगे, अगर नोटिस किया हो आपने तो टाइटैनिक कितना बड़ा शिप था, वो पूरा डिप हो गया उसके अंदर और उसके बाद भी वो बहुत बहुत नीचे है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा है। डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आप तैरना जानते हैं।
वुड यू बी स्कैर्ड ऑफ हाई सी वेव्स? क्या आप डर जाएंगे अगर समुद्र की लहरें बहुत ऊंची होगी? येस ऑफ कोर्स, आप अभी बहुत छोटे हैं, अक्सर बड़े लोग भी सी वेव्स को देखकर डर जाते हैं। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विद वेव्स राइजिंग हाई। आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि जो समुद्र है उसमें बहुत हाई वेव्स आई हुई हैं। हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो? आपको क्या लगता है कि वेव्स लगभग कितनी ऊंची हो सकती हैं? जस्ट इमेजिन। इमेजिन दैट देयर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स। अब ये भी इमेजिन कीजिए कि मछुआरे जो हैं वो वेव्स के साथ ऊपर नीचे हो रहे हैं अपनी बोट के साथ। दे स्टार्टेड देयर ट्रिप व्हेन इट्स स्टिल डार्क, सम गो ऑन अ सिंपल बोट मेक फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो फिशरमैन होते हैं ऐसे लॉग्स वाली बोट को यूज़ करते हैं जो एक साथ बांध दी जाती हैं, इससे एक वो फिश बन जाती है, सॉरी बोट बन जाती है। If the sea is rough with the very high tides and a strong wind, then these fishermen have very difficult time. अगर मछुआरे समुद्र में गए हुए हैं और वहाँ पर जाकर तूफान आ जाता है तो उनकी जान बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि समुद्र आप जज नहीं कर सकते सी को। सी में कभी भी टाइड्स आ जाते हैं, कभी भी वेव्स ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो इनकी जान को बहुत खतरा रहता है। दीज लॉग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार। जो ये लॉग्स बोट होती हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जिनको टाई कर दिया जाता है और तब इनको चलाया जाता है, ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाती। इफ़ द विंड इज़ हेल्पफुल, अगर हवा इनकी मददगार होती हैं, दे विल ट्रेवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। तो ये लगभग 4 किलोमीटर चलती हैं 1 घंटे में। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो डिस्टेंस टू ऑफ 10 किलोमीटर्स? अंदाज़ा लगाइए, अगर 4 किलोमीटर 1 घंटे में, अगले 4 किलोमीटर दूसरे घंटे में। अब उसने पूछा कितना है, 10 किलोमीटर पूछा है, तो कितने बच गए? 4 और 4 8, कितने बच गए? 2 बच गए। तो यानी कि इससे आधे बच गए। डिस्टेंस जब आधा है तो टाइम भी आधा लगेगा। अभी 1 घंटा लग रहा था, 1 घंटे का आधा क्या हो गया? आधा घंटा। अब इसको जोड़ दीजिए, डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर और टाइम कितना हो जाएगा? 1 घंटा, 2 घंटे, आधा घंटा, यानी 2.5 घंटे। क्लियर? अगला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट। सिर्फ गेस कीजिए कि अगर आप बहुत तेज़ तेज़ चलते हैं तो आप कितना दूर तक जा सकते हैं 1 घंटे में। फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। जो फिशरमैन होते हैं वो हवा को महसूस करते हैं, ये फीलिंग उनके अंदर धीरे धीरे डेवलप हो जाती है कि वो हवा को महसूस करना शुरू कर देते हैं और सन को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट एंड नॉट बी एबल टू फाइंड आवर वे ऑन द सी वेयर यू आर ओनली टू सी वाटर एंड नथिंग एल्स। हम में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो अगर पानी पे चले जाएं तो शायद कभी भी इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि हमें कैसे वापस आना है, हम अपना रास्ता कहाँ ढूंढें। बहुत से लोग हैं जो ऐसे अक्सर खो भी जाते हैं। इस पर कई मूवीज़ भी बनी हुई हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड, जिसमें ये बताया गया है कि कोई लॉस्ट कर जाता है अपना वे अगर वो सही टाइम पर नहीं निकलता। एप्पल पाई, इट मे द लाइफ ऑफ पाई इज़ अ वन मूवी। अगर आपको कभी मौका मिले, वो अक्सर टीवी पे आपको दिखाई जाती है, आप उसको देख सकते हैं। फाइंड आउट, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेज। सबको पता है फ्रॉम वेयर इट राइजेज, ईस्ट। इन विच डायरेक्शन इट सेट्स, आप बताइए। फ्रॉम वेयर यू आर, वट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी इन योर ईस्ट। आपको क्या इंटरेस्टिंग थिंग दिखाई देती है अपनी ईस्ट में? नेम 2 थिंग्स दैट आर लाइंग ऑन योर वेस्ट, सॉरी टू योर वेस्ट। कहाँ पर आपकी वेस्ट में कौन सी 2 चीज़ें हैं जो आपकी वेस्ट में पड़ती हैं? कुछ भी इंटरेस्टिंग सा वो आपको यहाँ पे लिखना है। व्हाट अ कैच। आउट ऑन द सी, फिशरमैन लुक फॉर अ प्लेस वेयर दे होप टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश। समुद्र से बाहर आकर जो मछुआरे होते हैं वो एक ऐसा प्लेस ढूंढते हैं जहाँ पे उनको उम्मीद होती है कि उनकी फ़िश अच्छे मूल्य में बिक जाएगी। देयर दे विल हैव टू वेट फॉर मैनी आवर्स फॉर द फिश टू कम इन टू देयर नेट्स। उनको जब वो अपना स्प्रेड कर देते हैं नेट, और उसके बाद भी उनको बहुत घंटों तक वहाँ पर बैठना पड़ता है। फिशिंग अक्सर आपने देखी होगी, उनको घंटों तक बैठना पड़ता है अपने नेट को बिछाकर, जबकि ज़रूरी नहीं है कि फ़िश उसके अंदर आए या ना आए, लेकिन वो बेचारे इंतज़ार करते हैं, वहाँ पर बैठते हैं अपना नेट बिछाकर, और अक्सर उनके नेट में फ़िश आ जाती हैं। लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स। अलग अलग बोट्स आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। सम बोट्स हैव मोटर एंड गो फर्दर इन टू सी। कुछ बोट्स में मोटर लगी होती है
जो कि बहुत ईजीली अंदर तक चली जाती है समुद्र में। सिंस दे गो फार आउट दे कैन कैच मोर फिश, क्योंकि वो बहुत अंदर जा सकते हैं। देखिए समुद्र के अंदर आप जितना घुसते जाएंगे मछलियाँ उतनी ज़्यादा आपको मिलती जाएंगी। अब मोटर है उनकी बोट में लगी हुई तो वो बहुत इजीली अंदर जा सकते हैं, इसलिए वो ज़्यादा फिश पकड़ते हैं। दीज बोट ट्रेवल फास्टर, ये बोट बहुत तेज़ चलती हैं एट द स्पीड अबाउट 20 किलोमीटर्स इन 1 आवर। ये अब मैंने लॉग वाले में आपको बताया था 4 किलोमीटर चलती है 1 आवर में, ये 20 किलोमीटर चलती है, उससे लगभग 5 टाइम्स। तो हाउ फार वुड यू थिंक मोटर गो इन 3.5 आवर। अब आप बताइए 3.5 घंटे में मोटर बोट कितनी चल पाएगी, जरा सा सोचिए। 1 घंटे में 20, दूसरे घंटे में 20, तीसरे घंटे में 20, अब हाफ है तो इसकी हाफ चलेगी, 20 की हाफ चलेगी, 20 का हाफ क्या हुआ 10, इतने किलोमीटर चलेगी वो। तो बताइए 20 + 20 40, 40 + 20 60, 60 + 10 70 किलोमीटर्स। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर्स। अब आपको 70 किलोमीटर्स का पता चल गया, ये अपने आप निकालिए। बट द फिशरमैन आर नाउ वेरी वरीड। अब लेकिन जो मछुआरे हैं बहुत चिंतित रहने लग गए हैं। देयर आर सम वेरी बिग मशीन बोट्स ट्रॉलर्स इन देयर बिजनेस। अब क्या होता है ना, हर बिजनेस ग्रो करता है। जब उन्होंने देखा कि मछुआरों में धीरे धीरे कमाई का साधन बढ़ रहा है तो लोगों ने क्या करना शुरू करा। पहले लोग लॉग से बंधी बोट में जाते थे, 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलती थी। उन्होंने देखा मोटर बोट यूज़ करते हैं तो 20 किलोमीटर जाते हैं, यानी कि समुद्र में और अंदर जाएंगे और मछलियाँ मिलेगी, तो उन्होंने मोटर बोट शुरू करी। कोई उनसे भी ऊपर सोचने वाला आया, उन्होंने और बड़ी मशीन लेकर आए वो लोग, और जिसको ट्रॉलर बोलते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो बहुत डीप जाते हैं, बहुत अंदर तक चले जाते हैं और वहाँ पर जाके बहुत डीप डीप नेट अपने उसके अंदर डाल देते हैं और क्या करते हैं, बहुत सारे बिग अमाउंट में अब फिशेज़ वहाँ पे से इकट्ठी कर लेते हैं। दे आल्सो स्टे ऑन द सी फॉर मैनी डेज। अब वो बहुत बहुत दिनों तक सी के अंदर रहते हैं। दीज बिग मशीन बोट्स कैन आल्सो कैच द स्मॉल बेबी फिश। अब ये क्या करती है, जो बिग मशीन बोट होती है, ये जज तो करती नहीं है कि कितनी बड़ी फिश है कितनी नहीं, ये सबको ही पकड़ लेती है। तो बेबी फिश होती है ना, छोटा बच्चा होता है, उसको भी पकड़ लेती है। विच हैव येट टू ग्रो अप, जिसको अभी बड़ा होना है। फिशरमैन, जो छोटे फिशरमैन होते हैं, इन द स्मॉलर बोट्स ऑलवेज लेट द बेबी फिश पास थ्रू देयर नेट टू गो बैक इनटू द सी। वो जो मछुआरे होते हैं जो छोटी बोट चलाते हैं, वो अक्सर क्या करते हैं, देखो बच्चे हर किसी को प्यारे होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो फिश के हों, पपीज़ हों, लायन के हों, किसी के भी हों, बच्चे हमेशा प्यारे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो बेबी फिश होते हैं उसको छोड़ देते हैं कि इसको नहीं मारेंगे अभी, इसको पहले इसकी ज़िंदगी जीने देंगे और उसके बाद जब ये पूरी ग्रो अप हो जाएगी तब किसी लायक होगी। छोटा बच्चा किसी का क्या पेट भर सकता है, कुछ भी नहीं, तो वो इतना बिकता भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, इन छोटे को बच्चों को जाने देते हैं। दे चूज़ अ नेट, वो नेट का ऐसा साइज़ चूज़ करते हैं जिसमें सिर्फ ग्रोन अप फिश ही आ सकें, छोटी बेबी फिश उसके अंदर से निकल जाएं। For hundreds of years, fishermen have cared for the sea and its fishes. लगभग कई 100 सालों तक जो मछुआरे थे उन्होंने समुद्र का ध्यान रखा और उसके अंदर की फिशेस का भी ध्यान रखा। एंड फिश्ड ओनली ऑफ लिटिल टू ईट एंड सेल। वो बहुत थोड़े अमाउंट में क्या करते थे, वो प्रॉफिट के लिए नहीं करते थे, कभी भी उन्होंने प्रॉफिट के लिए फ़िश को नहीं निकाला। उन्होंने क्या करा, थोड़ी फ़िश निकाली, उस थोड़ी फ़िश में से कुछ फ़िश उन्होंने अपने खाने के लिए रख ली और थोड़ी सी फ़िश बेचकर वो अपने घर का सामान जैसे नमक मिर्च मसाले तेल जिससे फ़िश को पकाना होता है और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो होती थी उसके लिए ही बस थोड़ी सी फ़िश निकालते थे। लेकिन जब ये एक बिज़नेस बन गया, बिज़नेस का सबसे बड़ा टारगेट होता है प्रॉफिट कमाना, तो इन लोगों का टारगेट हो गया प्रॉफिट कमाना। तो जहाँ ये लोग थोड़ी सी फ़िश पकड़ते थे, इन्होंने बहुत बड़े अमाउंट में फ़िश पकड़ना शुरू कर दिया जिससे कि सी में प्रॉब्लम आ गई। देखिए किसी भी चीज़ को आप डिस्टर्ब करेंगे, किसी भी इकोसिस्टम को, तो बहुत सारी लगती हुई चीज़ उससे डिस्टर्ब होती हैं, तो सी भी डिस्टर्ब हो जाता है इससे। They say that if the trawlers catch thousands of kilograms of fish every day, there will be no fish left in the sea. वो भी बिल्कुल वो ये कहना चाहते हैं कि अगर ये जो ट्रॉलर्स हैं ये बहुत सारे 1000 ऑफ किलोग्राम्स फ़िश एक ही दिन में पकड़ लेंगे, इतनी जल्दी जल्दी तो ये ख़त्म हो जाएंगी फ़िशेज़ इसके अंदर से। धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि बिल्कुल भी फ़िश उसके अंदर नहीं बचेगी, क्योंकि ये तो बेबी फ़िश भी पकड़ लेते हैं। अब जब बेबी फ़िश पकड़ ली, सारी बेबी फ़िश पकड़ ली, बच्चे भी अगर उसमें नहीं है तो बड़ा कौन होगा, बड़ा नहीं होगा तो नए बच्चे कहाँ से पैदा होंगे। तो ऐसा टाइम आ जाएगा, इनकी चिंता करना भी बिल्कुल ठीक है कि ऐसा टाइम आ जाएगा कि समुद्र में फ़िश नहीं बचेंगी। विच बोट गेट्स हाउ मच, अब कौन सी बोट कितना पा लेती है। इन वन ट्रिप द लॉग बोट ब्रिंग्स अबाउट 20 किलोग्राम फिश
एक जब लॉग बोट जो सबसे छोटी बोट होती है वो जब जाती है तो एक बार में लगभग 20 किलो फिश लेके आती है। बट अदर टाइप ऑफ बोट्स ब्रिंग बिगर कैच एज गिवन इन द टेबल। इस टेबल में बताया गया है कौन कितना बड़ा लेकर आता है। द टेबल आल्सो शो दैट द स्पीड ऑफ ईच टाइप ऑफ द बोट विच इज हाउ फार ईच बोट गोज इन 1 आवर। 1 घंटे में कौन सी बोट कितनी दूर तक जा सकती है ये भी इसमें दिखाया गया है। अब टेबल को देखना है और कैलकुलेट करना है। अबाउट हाउ मच फिश इन ऑल विल ईच टाइप ऑफ द बोट ब्रिंग इन 7 ट्रिप्स। लगभग 7 ट्रिप अगर हर कोई 7 चक्कर लगाता है तो कितना लेकर आता है। यहाँ पे एक बार का दिया हुआ है। लॉग बोट जाएगी एक बार में 20 किलो लेकर आएगी तो 7 बार में पता लगाओ। लॉन्ग टेल बोट जाएगी एक बार में 600 किलो, इसकी कितनी ज़्यादा लेकर आएगी तो 7 चक्कर लगाएगी तो कितना लेकर आएगी। मोटर बोट 800 किलो, इससे कितना ज़्यादा लेकर जाएगी तो 7 ट्रिप में कितना लेकर आएगी। इन द सेम वे सबसे बड़ी मशीन बोट ऑफ कितना ज़्यादा, ये 7 ट्रिप लगाएगी तो कितनी फिशेस को लेकर आएगी। लगभग खाली कर देगी ये समुद्र को अगर रेगुलर बेसिस पे इतना लेकर आएगी तो। पता लगाइए। In the class 4th math magic, you have heard the number lakh which is equal to 100,000. You had read that there are about 1 lakh brick kilns in our country where brick are made. अब आपने अपनी 4th क्लास की मैथ मैजिक के पहले चैप्टर में लैक का कंसेप्ट पढ़ लिया था कि लैक कितना होता है, तो उसी के बारे में इन्होंने बात किया कि जब वो ब्रिक बनाते हैं 1 लाख ब्रिक बनाते हैं तो कितनी ब्रिक बन जाती हैं। तो इस बारे में आपने बात किया हुआ है। वट अदर थिंग हैव यू हर्ड अबाउट इन 1 लाख। आपने लैक्स के बारे में और क्या सुना हुआ है। राइट द नंबर 1000, नाउ राइट 100,000। सो हाउ मेनी जीरोज आर देयर। अब आपको नंबर काउंट करना है। पहले आप 1000 लिखिए, उसके बाद 10,000 लिखिए, उसके बाद लैक्स लिखिए और देखिए नंबर में क्या चेंज आता है। देयर अबाउट 2 lakhs बोट्स इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में लगभग 2 लाख बोट हैं। हाफ ऑफ देम आर विदाउट मोटर। उनमें से आधे तो बिना मोटर के हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बोट विद मोटर। अगर 2 लाख हैं, हमारी कंट्री में 2 लाख बोट हैं, अगर उसकी आधी में मोटर नहीं है तो यानी कि कितनी में मोटर नहीं है ये आपको खुद बताना है। About 1/4 of the boat with a motor are big machine. अब देखिए टोटल है 2 lakhs, इसका आधा जब हमने करा तो इतनी तो है आपकी नॉर्मल बोट। अपने उसने कहा है 2 लाख का 1/4 कर दीजिए। अबाउट 1/4 बोट ऑफ द मोटर, इसमें से 2 लाख का अगर 1/4 करते हैं तो इतनी जो है वो बड़ी वाली मशीन है जो बहुत सारा अमाउंट में मछलियों को लेकर आती हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बोट विद मोटर, सॉरी हाउ मेनी 1000 मशीन बोट्स आर देयर, ये खुद पता करना है। कम ऑन, ट्राई टू डू इट विदाउट राइटिंग डाउन। ओके, ये तो बिना लिखे करना था तो इसको भूल जाइए और इसको बिना लिखे ही अपने माइंड में सॉर्ट आउट कीजिए। वी माइट वंडर अबाउट द नंबर ऑफ पीपल हुज लीव आर रिलेटेड टू फिश। हम बहुत सारे लोगों को ऐसे जो जानते हैं जिनकी लिविंग जो है फिश पे होती है। इन ऑल देयर अबाउट 100 lakh फिश वर्कर्स हु कैच फिश, जो फिश को पकड़ते हैं, क्लीन करते हैं एंड सेल करते हैं। मेक एंड रिपेयर नेट, जो नेट को ठीक करते हैं, बोट को ठीक करते हैं, एक्सेट्रा। वी आल्सो हैव अ नेम ऑफ दिस बिग नंबर। 100 lakh इज कॉल्ड 1 करोड़। अब आपने एक नया कंसेप्ट भी पढ़ लिया, नई जानकारी भी मिल गई आपको। करोड़ का फंक्शन क्या होता है, लाख अभी तक पढ़ा था आपने, लेकिन जब 100 lakh इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, करोड़ बनाते हैं। वेयर यू हैव हर्ड द करोड़, आपने कहाँ सुना है। एक हिंट मैं आपको दे देती हूँ, ये आपने एक टीवी शो में सुना है जो अभी रिसेंट शुरू हुआ है। कौन बनेगा डैशपति, तो बताइए कौन बनेगा करोड़पति। ट्राई राइटिंग द नंबर 1 करोड़। अब आप लिखने की कोशिश कीजिए या आप अपने आप से कीजिए, लिखिए 1 करोड़ को आप कैसे लिखेंगे। डोंट गेट लॉस्ट इन ऑल द जीरोज, जीरो गिनते रहिएगा, खो मत जाइएगा। नाउ कम टू दिस, द फिश मार्केट। हैव यू एवर बीन टू अ फिश मार्केट, क्या आप कभी किसी फिश मार्केट में गए हैं। इफ़ यू हैव बीन देन यू माइट नो, अगर आप गए हैं, अगर आप कभी गए होंगे फिश मार्केट में आपने देखा होगा इट इज़ वेरी नॉइजी प्लेस, यहाँ पे बहुत शोर होता है। इवन आपकी क्लास टीचर भी जब अंदर कमरे में आती है तो वो ये बात बोलती है ना, व्हाट आर यू डूइंग, आपने क्या कर रखा है, बिल्कुल फिश मार्केट बना रखा है, बिकॉज फिश मार्केट में बहुत शोर होता है। दिस फिश मार्केट इज़ बिजी टुडे, ये जो फिश मार्केट है ये आज बिजी है।
मैनी बोट्स हैव बॉट अ गुड कैच, बहुत सारी बोट्स आई हैं और बहुत अच्छा कैच लेकर आई हैं। द फिशर वुमेन आर शाउटिंग आउट देयर प्राइजेस फॉर द बायर्स। अब क्या करते हैं, अब इनमें होड़ लगती है, जैसे ही इनकी गाड़ी आ जाती है, बोट आ जाती है, तो उसके बाद अब इनको बेचना भी है, तो बेचने के लिए होड़ लगती है। क्या होता है, जो कम में बेचता है ऑब्वियसली उसका माल सबसे पहले बिकता है, तो ये आवाज़ लगा लगा कर बताते हैं कि मैं कम बेच रहा हूँ, ये इतने रुपए, ये इतने रुपए। आप अपनी सब्जी मार्केट में भी गए होंगे, वहाँ पर भी आपने देखा होगा, आपकी गली में हॉकर भी आते होंगे सब्जी बेचने के लिए, तो वो भी आवाज़ लगा लगा के बताते होंगे कि ये इतने रुपए किलो, ये इतने रुपए किलो। मिनी, कम हियर, टेक, आओ आओ, टेक sardines at ₹40 kg। आओ आओ और sardines ले लो 40 रुपीज़ kg में। ग्रेसी, नेवर सो चीप, इतनी सस्ती तो ये कभी नहीं थी। गेट swordfish for ₹60 a kg, तो वो कहती इतनी सस्ती तो कभी नहीं थी, चलिए अब मुझे swordfish दे दीजिए 60 रुपये kg। फ्लोरमेन सेल्स प्रॉन्स फॉर 150 रुपीज़ kg। अब हर किसी चीज़ का अलग अलग है, प्रॉन्स का है 150 रुपये kg है, अब जो कथुरमा है वो 50 रुपये kg में बेच रहे। स्क्विड को हर किसी के अपने अलग रेट हैं, हर फिश का अलग रेट है, और इतनी वैरायटी होती है ना सी फूड में। इतने आप प्रॉन्स ले लीजिए, स्टार फिश ले लीजिए, जेली फिश ले लीजिए, नॉर्मल फिश हो गई, स्क्विड हो गई, तो इन सब के अलग अलग रेट होते हैं। लुक फैजिला कैन हार्डली कैरी दिस बिग किंग फिश, सी शेज दिस फिश वेट 8 kg, ये लगभग 8 किलो की है। आई विल सेल द होल फॉर 1200, मैं इस पूरी को बेचूंगी लगभग 1200 रुपये में। नाउ प्रैक्टिस टाइम। एट वट प्राइस पर kg डिड फ्रेजिला सेल द किंगफिश, किंगफिश को किस प्राइस पे बेचा उसने? अगर वो 8 किलो की है और 1200 रुपये की बेच रही है, अगर कोई चीज़ 8 किलो 1200 रुपये में आती है तो 1 किलो कितने में आएगी, ये आप खुद कीजिए। नाउ फ्लोरम्मा हैज़ सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे, उसने 10 किलो बेचे, अब बताइए उसे कितने पैसे मिले। अब देखिए प्रॉन्स का रेट उसने यहाँ पे आपको बताया था 150 रुपीज़ पर kg, उसने 10 kg बेचती है तो कितने हुए, अंदाज़ा लगाइए, आप वर्बल भी इसको बता सकते हैं। Gracie sold 6 kg swordfish. Minnie has earned as much money as Gracie. How many kilos sardines did Minnie sell? अब जो ग्रेसी थी उसने 6 किलो स्वॉर्डफिश बेची। स्वॉर्डफिश का भी रेट आपको पता है, उसने स्वॉर्डफिश इट वॉज 60 रुपीज़ पर kg। अब ग्रेसी ने 6 किलो बेच दी 60 रुपीज़ के हिसाब से, तो टोटल मनी कितनी हो गई, जल्दी से बताओ। और उतने ही पैसों का मिनी ने भी काम किया, लेकिन मिनी ने सर्डिन्स बेची, और वो कितने की बेची, सर्डिन्स थी 40 रुपीज़ kg, तो जितना इसने कमाया 360 रुपीज़, 360 रुपीज़ में पर kg 40 रुपीज़ के अकॉर्डिंग बेचने पर कितना बेचने पर उसको 340 मिलेंगे, ये आपको बताना है। इन तीनों के आंसर निकालिए। बशीर हैज़ ₹100, बशीर के पास 100 रुपये हैं। ही स्पेंड 1/4 टू द ऑफ द मनी ऑन स्क्विड, उसने लगभग 1/4, अब 100 रुपये का 1/4 बताइए कितना होगा, उतने तो उसने स्क्विड लेने पे खर्च दिए, और बाकी 3/4 के उसने प्रॉन लिए। अब आपको ये बताना है कितने किलो उसको स्क्विड मिली और कितने किलो उसने प्रॉन्स खरीदे, ये भी आपको सॉर्ट आउट करना है अपनी नोटबुक में। ट्राई सेइंग दिस फैक्ट, ओह दिस इज टंग ट्विस्टर, लीव इट। वुमेन्स मिनकर्स बैंक, द मीटिंग ऑफ मीनकर बैंक, मीनकर इज मतलब जो फिशेज से रिलेटेड है, मीन मैंने आपको पीछे बताया था, मीनकर बैंक है। मीनकर बैंक हैज़ जस्ट बिगन, अभी अभी शुरू हुआ है। फजीला इज़ द प्रेजिडेंट, अब उसमें फजीला जो है वो प्रेजिडेंट है। 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओन बैंक, 20 फिशर वुमेन ने अपना बैंक खुद का बनाया है। ईच सेव ₹25 एवरी मंथ एंड पुट इट इन द बैंक, सो स्वीट। वो क्या करते हैं, अपना 25 रुपये बचाते हैं हर महीने और उसे बैंक में डाल देते हैं। देखिए थोड़ी थोड़ी बचत बहुत बड़ा बेनिफिट आपको देती है। हम भी अपनी गुल्लक में डालते हैं थोड़े थोड़े पैसे, और जब कभी हमें कुछ ड्रेस पसंद आ जाए या ट्रिप पे जाना है, मम्मी मना कर रही है कि पैसे नहीं है, आप उन पैसों को जोड़ सकते हैं और ट्रिप पे जाने के लिए सरप्राइजिंगली उनको पैसे दे सकते हैं। तो बैंक उसी का एक बड़ा रूप है। हाउ मच मनी डज द ईच ग्रुप कलेक्ट एवरी मंथ, अब आपको ये सोचना है। देखिए फजीला प्रेसिडेंट है, 20 फिशर वुमेन है, उसमें हर कोई 25 रुपये बचाता है, तो एक महीने में उनका ग्रुप कितने पैसे बचा लेगा, फाइंड आउट। अब इससे आपको क्या पता लगेगा, एक मंथ में, 1 मंथ में। अब आपको बताना है हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स, तो पहले आप 1 मंथ से निकालेंगे 1 ईयर का, 1 मंथ का आपको पता लग गया, उसके बाद वो निकालिए 1 ईयर का, 1 ईयर का जो अमाउंट होगा उसके बाद आप उससे फाइंड आउट कीजिए 10 ईयर्स का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
देखिए जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत इजी है, सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अगर आप पहले डर जाएंगे, ओहो पहले तो मैं उसका निकालूं, फिर मैं महीने का निकालूं, फिर मैं साल का निकालूं, फिर मैं 10 साल का निकालूं, डर से कभी भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं होता। इजीली चलते जाइए, जो जो पहले बोलता है। पहले उसने बोला बताओ उनका ग्रुप कितने कलेक्ट कर लेगा एक महीने में, 25 रुपये बचाते हैं, 20 औरतें हैं, 25 को 20 से मल्टीप्लाई करो, एक महीने का आ गया। अब एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, जो भी अमाउंट आया उसे 12 से मल्टीप्लाई करो, एक साल का अमाउंट आ गया। अब उसके बाद जितना भी अमाउंट एक साल में इकट्ठा हुआ उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये आंसर आ जाएगा कि 10 ईयर में वो कितना क्लियर कर लेंगे। नाउ ऑन अनदर लेवल, प्रैक्टिस टाइम। ग्रेसी नीड मनी टू बाय अ नेट। अब ग्रेसी को नेट खरीदने के लिए कुछ पैसे चाहिए। झांसी एंड हर सिस्टर वांट टू बाय अ लॉग बोट। झांसी और उसकी सिस्टर को लॉग बोट खरीदनी है, उसके लिए पैसे चाहिए। सो दे टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक। अब उन्होंने बैंक से लोन लिया है। दे विल रिटर्न इट विद इंटरेस्ट। अब वो उसको इंटरेस्ट के साथ वापस देंगे। जब भी आपको कोई हेल्प करता है तो वो अगर आपका नोन में है तो वो आपकी कि बिना किसी वजह से मदद कर देते हैं, क्योंकि आप उसके फ्रेंड हैं या आप उसके रिलेटिव हैं। लेकिन जो बैंक है उसका अर्निंग का मोड क्या है कि जब वो आपको पैसे से हेल्प करेगा तो बदले में इंटरेस्ट लेगा। इसे आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो उसी के बारे में इसके बारे में बात की गई है कि अब जब बैंक से उसने लोन तो ले लिया, उस लोन पे इसको इंटरेस्ट भी देना है। ग्रेसी टुक अ लोन ऑफ 4000 रुपीज़। उसने 4000 रुपये का लोन लिया एक नेट खरीदने के लिए। शी पेड बैक 345 एवरी मंथ। अब वो एक साल तक हर महीने 345 रुपये उसको वापस कर रही है। हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक। अब एक साल में उसने देखिए 345 रुपीज़ को आप मल्टीप्लाई कीजिए, एक महीने में 345 दिए, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कि उसने एक साल में कितना पैसा बैंक को वापस कर दिया। ठीक है। Another question is, झांसी and her sister took a loan of ₹21,000 to buy a log boat. अब झांसी और उसकी सिस्टर ने क्या किया, लोन लिया 21,000 रुपये का एक लॉग बोट खरीदने के लिए। दे पैड बैक टू टोटल ऑफ ₹23,520 रुपीज़ इन 1 ईयर। एक साल में उन्होंने, देखिए कौन सा अमाउंट बड़ा है, उन्होंने लिया इतना, 21,000 छोटा है और वापस किया 23,520 रुपये, बहुत। अब सबसे पहले इसमें देखिए आपका क्या कंसेप्ट लगेगा, आपको पहले फाइंड आउट करना है विच वन इज बिगर, 21,000 और यहाँ पे आप वो वाला साइन लगाइए जो आप बचपन में करते थे। हम बचपन में आपको अक्सर टीचर ने कराया ना, ये या ये वाले साइन, ग्रेटर है, स्मॉलर है या इक्वल है। तो ये पहले तो आपको पता लगाना है। देखिए आपको फर्स्ट कैलकुलेशन क्या है, आपको इन दोनों में ये पता लगाना है विच वन इज बिगर। आपने पता लगाया ये बड़ा है, यहाँ तक सॉर्ट आउट हो गया। अब देखिए कितना बड़ा है, कितना बड़ा करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 23,520 को माइनस करेंगे 21,000 में से, आपको पता लग जाएगा कि कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। एक साल में उसने लिए तो इतने थे लेकिन बैंक को दिए इतने, तो ये क्या है, उसने क्यों एक्स्ट्रा दिया होगा, अभी हमने पढ़ा क्यों दिया होगा। जब आपको कोई बैंक पैसा देता है तो बदले में आपसे क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट। तो ये क्या होगा, ये इंटरेस्ट होगा। क्लियर। अर्लियर वुमेन डिड नॉट गो ऑन द बोट टू फिश। पहले की औरतें फिशिंग करने के लिए बोट पर नहीं जाती थी, आदमी जाते थे। बट नाउ झांसी एंड सम अदर आर गोइंग ऑन द बोट्स ड्यूरिंग द डे। देखिए औरतों का काम करना बहुत हद तक अच्छा होता है। क्यों, देखिए इट में भी हो सकता है, हम अंदाज़ा लगाते हैं, हो सकता है कि झांसी का हस्बैंड ना हो, एक्सपायर हो गया हो, उसे छोड़कर चला गया हो सकता है झांसी अभी कंवारी है लेकिन उसके माँ बाप बीमार हैं, उसके माँ बाप नहीं जा सकते, उसके फादर नहीं जा सकते बोट पे, और उसको अपने पापा के लिए दवाइयाँ इकट्ठी करनी है, तो उसके लिए कौन कमा कर देगा, झांसी खुद कमाएगी। तो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उन डिफ़िकल्टीज़ से उभरने के लिए आपको कमाना पड़ता है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, हम सबको कमाना चाहिए। आप ये मत सोचिए आप अभी बहुत छोटे हैं तो नहीं कमाएंगे। अगर आपको पता होगा आपकी उम्र के बहुत सारे बच्चे, आपने देखा होगा आपकी उम्र के बहुत सारे बच्चे भी कमाते हैं, लेकिन अगर आपके पास आपके पेरेंट्स हैं जो आपको प्रॉपर मदद दे पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए आप अपना सारा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाएं। लेकिन सोचिए उन लोगों के बारे में, उन बच्चों के बारे में जो खुद कमाते हैं और अपना घर भी चलाते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। थिंग्स आर चेंजिंग नाउ एंड देयर बैंक हेल्प्स देम। अब जो वक्त है वो बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं और बैंक इन लोगों की मदद कर रहे हैं। दे हैव आल्सो गॉट स्पेशल बस टू टेक देयर बास्केट फुल ऑफ फिश। उन्होंने एक बस भी ले ली है, स्पेशल बस, जो उनकी पूरी बास्केट को उठाकर लेकर जाएगी फिश मार्केट तक।
Why don't we start a new fish drying factory? The women of मिनकर बैंक also want to start a factory to dry fish. अब जो ये मिनकर बैंक है, इसकी जो औरतें हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी फैक्ट्री लगाएं जो फिश को ड्राई कर दें. द पंचायत हैज़ गिवन देम सम लैंड फॉर दैट. पंचायत ने उनको इसके लिए कुछ ज़मीन भी दे दी. ओवर द ईयर्स दे हैव सेव्ड ₹74,000. काफ़ी सालों तक उन्होंने पैसे जोड़े और जोड़ कर उनके पास कितने पैसे इकट्ठे हो गए? 74,000 रुपये, 74,000. आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, इट डजेंट मीन कि आप इसे हिंदी में प्रोनाउंस नहीं करेंगे. सबको हिंदी में काउंटिंग भी आनी चाहिए. 74,000 रुपये. दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री. अब उन्हें ये पता लगाना है कि उन्हें फैक्ट्री के लिए कितना पैसा चाहिए. फजीला राइट्स द थिंग्स दे नीड टू बाय टू बिगिन. फजीला ने वो सारी चीज़ें लिखी जो उन्हें शुरू करने के लिए चाहिए. सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड द नंबर ऑफ द आइटम दे वॉन्ट टू बाय. फाइंड द टोटल कॉस्ट. अब आपको इनकी हेल्प करनी है. आपको पता लगाना है इस टेबल में देखकर कि हर चीज़ का कॉस्ट कितना है, उन्हें कितनी चाहिए और टोटल कॉस्ट जो पूरी फैक्ट्री लगाने में लगेगी वो कितनी लगेगी. अब देखिए आइटम क्या क्या है. बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, बोरवेल लगवाना है फ्रेश वाटर के लिए. प्राइस ऑफ ईच, अब एक बोरवेल लगवाने के 3,000 रुपये हैं और हमें चाहिए भी कितना? एक. तो कितने बोरवेल हो गए और कितने पैसे हो गए? 3,000 रुपीज़. इसे नोटबुक में करना है. बैम्बू रैक चाहिए फिश को ड्राई करने के लिए. 2,000 का एक है और ऐसे हमें 20 चाहिए. तो आप क्या करेंगे? 20 × 2,000. सीमेंट का टैंक चाहिए, 1,000 रुपये का आता है और कितने चाहिए? 4. तो यानी कि इतने पैसे. ट्रे और नाइफ चाहिए, 300 रुपये का आता है और 20 चाहिए. तो 20 × 300. बकेट चाहिए जो 75 रुपये की आती है और हमें 20 चाहिए. तो 20 × 75. अब क्या करेंगे? इनका निकालेंगे टोटल. यहाँ जगह नहीं है, आप अपनी उसमें निकालिए. 3,000 ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये 40,000. आप अपनी नोटबुक में करिए इसको. उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ सेटअप ऑफ द फैक्ट्री बताइए कितना आएगा. व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम 1/3 ऑफ इफ वेस्ट. जब फ्रेश फिश को हम ड्राई कर देते हैं तो अपने वजन की 1/3 हो जाती है. इन 1 मंथ दे प्लान टू ड्राई 6,000 kg ऑफ फ्रेश फिश. अब एक महीने में उन्होंने ये प्लान किया है कि वो 6,000 किलो फ्रेश फिश को सुखा देंगे. तो अगर इतनी किलो फिश है, फ्रेश फिश अब का वेट अभी है 6,000 किलो, लेकिन जब इसे ड्राई कर देंगे तो ये इसका 1/3 रह जाएगा. तो कितना हो जाएगा ये अंदाज़ा आपको खुद लगाना है. ये भी यहाँ पे लिखिए. हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन अ मंथ. अब इससे इनको यहाँ इसका आंसर यहाँ आ जाएगा कि उन्हें एक महीने में कितनी ड्राइड फिश मिल जाएंगी. ठीक है. फ्लोरम्मा, लेट अस कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश. वी बाय फ्रेश फिश फॉर 15 रुपीज़ पर kg. हमने फ्रेश फिश खरीदी 15 रुपये kg. वी सेल ड्राइड फिश, लेकिन हमने ड्राइड फिश को बेचा 70 रुपये. क्यों भाई? ये तो 15, अगर हम फ्रेश फिश खरीदते हैं तो 15 रुपये की सस्ती मिल रही है, लेकिन ड्राइड खरीदते तो 70 रुपये की. वो इसलिए क्योंकि वो तो 1/3 हो गया ना. वेट अब पहले जो वेट था इसका 1 किलो थी 15 की, 1 किलो 15 की थी, लेकिन जब उसको सुखा देंगे तो वो 1 किलो नहीं रहेगी ना, अपने वज़न की 1/3 हो जाएगी. तो रेट भी तो कितना गिर जाएगा. इसीलिए जो ड्राइड फिश होगी उसका रेट बढ़ा दिया जाएगा ताकि वो उससे जो कमी आई है उनके वज़न में वो उससे पूर्ति इसकी कर सकें. वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट. अब हमने 6 किलो फ्रेश फिश को जब सुखाया तो कितनी मिली? अंदाज़ा लगाओ. देखो 6 किलो को सुखा दिया तो 1/3 वेट रह जाएगा. इसको इससे डिवाइड करो 2 kg. कितना आ गया? 2 kg. फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे. 6 किलो फ्रेश फिश थी तो हमें कितना पे करना था? 1 किलो थी 15 की, तो 6 किलो को 15 से मल्टीप्लाई करो. वी विल सेल 2 kg ड्राइड फिश. हम 2 किलो बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पता लगाओ. सो इफ़ वी ड्राई 6 kg फिश वी विल अर्न. अगर हम 6 को ड्राई कर देते हैं तो हम कितना कमाएंगे? पहले 6 जो फ्रेश फिश थी वो 90 रुपये की थी और ये वाली 140 रुपये की.
अब 140 में से 90 को आपको माइनस करके लिखना है कि यहाँ पे कितने पैसे बचेंगे. बट इफ़ वी ड्राइव 6000 वी कैन अर्न डैश मल्टीप्लाई 1000 इन 1 मंथ. ये आप अपने आप से करेंगे. क्लियर. अब आइए नेक्स्ट पे. दे ऑल आर वेरी हैप्पी विद दिस प्लान. अब ये सब बहुत खुश हैं अपनी अर्निंग से, प्लान से, क्योंकि जहाँ पैसे आ गए उनकी ज़रूरतें पूरी हो गई तो उनको खुशी होनी है. द ग्रुप कैन मेक प्रॉफिट एंड ईच वुमेन कैन गेट अ सैलरी फॉर द वर्क शी डज. अब क्या होगा, धीरे धीरे काम शुरू हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया, तो इनको अब क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी. झांसी. आई फाउंड दैट for 6000 kg fish we would need 1500 kilogram salt every month. अब 6000 किलो फ़िश को ड्राई करने के लिए हमें 1500 किलो सॉल्ट यानी कि नमक चाहिए. इट्स प्राइस इज़ 2 रुपीज़ पर केजी, जिसका मूल्य 2 रुपये पर केजी है. तो 15 किलो का क्या रेट होगा पता लगाइए. पैकिंग एंड बस चार्जेस हैं 3000 रुपीज़. सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग फिश इज़, इसको और इसको जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा. Fazila, that sounds very good. Our calculation tell us that every month our bank will earn 44,000 कि लगभग हर महीने हमारे बैंक को इतने पैसे कमाने के लिए मिल जाएंगे. Check out to see if you also get the same answer. अब देखिए, आपने देखा अभी तक, पीछे से अंदाज़ा लगाते हुए आइए कि कैलकुलेशंस जो है ना वो कितनी यूज़फुल हैं. चाहे वो फिशरमैन हो, चाहे वो वेजिटेबल सेलर हो, चाहे वो फ्रूट सेलर हो, आप कोई भी काम कीजिए, मैथमेटिक्स आपको डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्प करता है. इसलिए आपका मैथ में शार्प होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इनको ज़बानी करना नहीं सीखेंगे ना तो आप हर जगह कॉपी पेन लेकर नहीं कर पाएंगे. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कैलकुलेटर लेके घूमते हैं, नोटबुक लेकर घूमते हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो कैलकुलेशंस शार्प करने के लिए क्या ज़रूरी है, आपकी मल्टीप्लिकेशंस का अच्छा होना, डिवीज़न का अच्छा होना, और इसके लिए क्या ज़रूरी है, आपके टेबल्स का अच्छा होना. तो आज आप सोच लीजिए कि कम से कम 15, कम से कम कह रही हूँ मैं, ये कम से कम 15 तक के टेबल्स आपको लर्न होने चाहिए. ये आपके मैथमेटिक्स को और एनहेंस कर देगा, आपकी कैलकुलेशन को बढ़ा देगा. Now find out songs sung by fishermen are beautiful. Find out about the words and tune of such song. अगर आपने कभी सुना हो कोई भी फिशरमैन का सॉन्ग तो आप अपने लोकल में, जैसे मम्मी अगर कुछ बताती हैं, आपकी दादी माँ कुछ बताती हैं, नानी माँ कुछ बताती हैं, और तो सॉन्ग्स के वर्डिंग्स को सुनिए, उनके ट्यून्स को सुनिए और समझिए. Here your chapter is finished. Thanks for watching. Have a nice day.